हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे तो हमारी मदद करने के लिए विदेशों से लोग आ जाएंगे। अब ये विश्वास माइनॉरिटी की सुनवाई हो रही है और ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं क्योंकि उनके में एकता है। उनकी एक बदल सकते हैं ना, हम आपको नहीं बदल सकते तो अपने को तो बदल। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बडरांव ब्लॉक के पिहुआताल गांव में। सुना, अपना परिचय बताएं और रीजन क्या रहा जिस तरह की बातें आपने लिखा हुआ है। मेरा नाम राजेश कुमार ओझा है, मेरा घर यह पीछे है और यह मेरे सामने पोखरा है। इस पोखरे को पूरब तरफ से और उत्तर तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है और हमारे बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी हमने राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, प्रधानमंत्री महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री आदि को, यहाँ तक कि जिलाधिकारी और लेखपाल से संपर्क किया, लेकिन सब लोग कहते हैं कि पोखरे का रकबा ठीक है। ये कितने सालों से आप लगे हुए हैं इस प्रोसेस में? लगभग 10 साल हो गया होगा, लगभग 10 साल हो गया होगा। न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कहते हैं ये लोग? पटता ही जा रहा है, पटता ही जा रहा है पोखरा। सरकार तो दावे कर रही है कि अतिक्रमण जो भी किया गया उन पे हम लोग बुलडोजर चलाएंगे और उस खाली कराएंगे, मगर यहाँ पे ऐसे चीजें क्या हैं जो नहीं हो पा रहा है? आपके सामने भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, पूरा पोखरा पाट लिया गया है और कहीं कोई सुनवाई नहीं। जिलाधिकारी से लेकर के लेखपाल तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जब लिखा हुआ है कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, ये आपको क्या लगता है इतना बड़ा अपने आप को धर्म परिवर्तन कर देना? हम इसलिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं क्योंकि उनके में एकता है। उनकी एक मस्जिद कोई छू नहीं सकता, हमारे पोखरे को कोई भी छू सकता है, हमारे मंदिर को कोई भी छू सकता है। हमारे यहाँ अधिकारी हमारे साथ अन्याय करें तो हमारे गांव का कोई खड़ा नहीं होता है, लेकिन उनके लिए तो सऊदी और ईरान इराक के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। माइनॉरिटी की सुनवाई हो रही है और ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इतने दिन से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मैंने आत्मदाह की भी धमकी दिया था, उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। आत्मदाह तक की धमकी दे दिया, मगर यहाँ पे सिस्टम में बैठे लोग इतने नकारा हैं कि वो सुनवाई नहीं करते। नहीं, 2 बार हमने आत्मदाह की दिया, नोटिस दिया। क्या कहते हैं वो लोग जब अपनी सारी चीजों को आप अवगत कराते हैं? रिपोर्ट लगा देते हैं शासन को कि सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तहसीलदार उसमें करके कि ये सब पटा हुआ है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करने के लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने लिखा हुआ है कि हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, तो क्या स्थितियां बदल जाएंगी? नहीं बदलेगी नहीं तो हम तो अपने को बदल सकते हैं ना। हम आपको नहीं बदल सकते तो अपने को तो बदल ही सकते हैं। अगर हम अपनी बात नहीं मनवा सकते तो आपकी मान लेंगे। अगर आपको अपनी बात नहीं मनवा सकते तो अपनी वाली तो कर ही सकते हैं। ये लेटर आपने कहाँ कहाँ तक भेजा? ये हमने राज्यपाल को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है। मुख्यमंत्री तक को भेजा है आपने इस चीज को अवगत करा? हाँ। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं? और जिलाधिकारी को दिया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय, जिलाधिकारी। ये यहाँ तक सबको, अपने जितने भी ऊपर के सिस्टम के लोग हैं उनको सबको अवगत कराते गए हैं एक एक करके सबको। अब पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। इसके बाद भी न्याय मिलने का? नहीं, कोई न्याय नहीं। कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे न्याय? नहीं। सरकार तो कह रही है कि सब कुछ बदल चुका है। नहीं, कहीं कुछ नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ घूस लेकर के और रकबा बदला है। रकबा ही बदल दिया? बस रकबा ही बदल दिया गया, नक्शा बदल दिया गया। पुराना नक्शा जब मौजूद है, कहते हैं कि 1356-59 का नक्शा ही नहीं। अरे अभिलेखागार से नक्शा कैसे गायब हो गया? कहते हैं, हाँ, इस लेवल तक का लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं कि 1356-59 का नक्शा ही नहीं अभिलेखागार में है और वही मान्य है। आइए हम इनसे भी बातें करेंगे। एक बात और बताएं आपको जी। इसमें पूरे गांव का पानी आता है। अच्छा, पूरे गांव का पानी आता है, चमरोटी निकासी छोड़कर। का सब कुछ इसी में हाँ, यही साधन है, हाँ, बचा हुआ है गाँव हमारा में। पानी भी इसी में आता है और पूरे गांव का पानी इसी में आता है। कोई यह नहीं कह सकता कि नहीं आता है। बट साथ देने के लिए? नहीं, साथ देने के लिए नहीं। मतलब साथ देना इन द सेंस ये नहीं कि आप जो सच बताने के लिए। लाठी तो चलानी नहीं है, यहाँ तो सत्य बात कहनी है। हाँ, कि ये ऐसा नहीं, ऐसा था। जो हम कहते हैं ना, हमसे लोगों ने कहा तो हमने कहा भैया जिसका कब्जा है सबका कब्जा बंजर पर से और परती पर से और पोखरे पर से, तालाब पर से ख़त्म कर दिया जाए। उनसे लगान ली जाए। अगर आप उनको जोतने के लिए खेत दिए हैं, लेखपाल साहब ने लिख के हमको दिया है कि पिहुआताल की किसी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं है और लगभग 300 लोगों पर जुर्माने की नोटिस आई है। वही लेखपाल लिख के देता है कि किसी भी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं है और वही लेखपाल नोटिस भेजता है कि कब्जा है। कब्जा है। मतलब दो तरह की बात। दो तरह की बात, एक ही लेखपाल, दोनों दो तरह की बात। तब बताइए। आइए एक और है, इसमें आपका भी नाम है और क्या आप परिचय दें पहले, और क्या आरोप है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार चतुर्वेदी वर्तमान में जी। और हम लोग पीड़ित होकर के, चूँकि
कुछ थोड़ा सा मैटर फंस गया तो लगे दरखास्त देने। पूरे गांव का पानी यहाँ आता है, पूरे गांव का। और आवे तो जितनी खाली ज़मीन रहे नाप के, और उसके बाद कहें कि पोखरी बंजर मुक्त है। हम कहे जो पट्टी है वो क्या है, तो कुछ ना बताएं। और कैसे कैसे चले गए, दौड़ दौड़ के कहे चकबंदी विभाग की गड़बड़ी है, वो सही करेगा। तो ये बताइए कि हम एक आम आदमी हैं गांव के, वो उनका काम है कि हमारा काम है? ये प्रधान का काम है, तो प्रधान भी वही प्रधान है, लेखपाल हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग सब हैं। सब मिले हुए हैं। इसी वजह से पीड़ित होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कभी किसी की नहीं सुनवाई। इस देश में माइनॉरिटी की सुनवाई ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्यों ना माइनॉरिटी बन जाए। क्योंकि अभी 2-3 लोग हैं, यहाँ 300 लोग मिल करके मारने लगेंगे, कौन बचाएगा? और वहाँ तो जो हम तो लिख करके यहाँ से, और कोतवाली में सीओ को, एसपी को, डीआईजी को, सबको लिख करके दिया है कि हमारे जान माल का फला से खतरा है। तो क्यों लिख करके देंगे? हम पागल थोड़ी हैं। माइनॉरिटी हम हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, तो हमारी मदद करने के लिए विदेशों से लोग आ जाएंगे। अब ये विश्वास होता जा रहा है, क्योंकि अपने लोग ना अधिकारी मदद कर रहे हैं, और नेता तो वोट लेकर के चले जाते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। और यह मुख्य तौर से चकबंदी विभाग की गड़बड़ी है, तो विभाग सही करे। 13 से लड़ते चले आ रहे हैं, आज तक अकेले हैं, ना कोई प्रधान साथ दिया। एक बार पूर्व प्रधान जो है दुर्गा देवी मुकदमा लड़ी थी, वो फैसला हुआ, तो उस फैसले को दर्ज भी नहीं कराया गया। वो लिखित रखा हुआ है दीवानी में, उसको भी दर्ज नहीं कराया कि उसको दर्ज करा के उसी से देख लें। लेखपाल आते हैं, कहते हैं वो मेरा काम नहीं है, वो कहते हैं वो मेरा काम नहीं है। हम आम आदमी हम क्या करेंगे, कहाँ जाएं? इसी वजह से प्रभु पीड़ित होकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। अब देखना ये है कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह की ये बातें रखी जा रही हैं, एक तरफ सरकार तो दावा कर रही है कि अतिक्रमण कहीं नहीं है, जहाँ पे अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलेगा। मगर सरकार के 5 साल, ये भी सरकार के पिछले सरकारों ने तो आरोप लगाती रही कि भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, मगर इस सरकार में भी जिस तरह से 5 साल बीत जाने के बाद भी काम नहीं हुआ और लोगों की सुनवाई नहीं हुई। अब ये सोचने वाली ये बात है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े अगर देखे जाएं तो ब्राह्मण लोग माने जाते हैं, और वो लोग मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैटर बहुत गंभीर है। और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं इस चीज़ को देखें और सुधार करें और पीड़ितों की सुनवाई करें। मैं संजय, नमस्कार।